तो हे गाइस, आज हम मिस्टीरियस कनन इज डेविल से इजी के एपिसोड नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। तो अब बिना किसी देरी के अपन लोग इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्ना भागते हुए आती है और उन दोनों को गुड मॉर्निंग कह रही होती है। कनन उससे पूछती है कि तुम स्कूल में सेनियोर यूनिफॉर्म पहनकर क्यों आई हो। जिन बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता कि जब भी स्कूल आया जाता है तो स्कूल यूनिफॉर्म में आया जाता है। कनन बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम स्कूल में कोई सा भी यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आ सकती। यूजिन उससे बोलता है कि तुम पे ये आउटफिट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिन उससे बोलती है क्या मैं इस यूनिफॉर्म में तुम्हें अच्छी लग रही हूँ, और ऐसे ना वे दोनों साथ में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी कनन ना वहीं पे रुक जाती है और वे दोनों साथ में उसे चलने के लिए भी नहीं बोल रहे होते हैं। और वो गुस्से में कह रही होती है कि ये नीच इंसान एक यूनिफॉर्म में पिघल गया, लेकिन अब मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें डिसिप्लिन कम्युनिटी रूम दिखाया जाता है और अंदर में ना कनन कह रही होती है कि अब सब अच्छे से तैयार हो गया है, तो अब मैं तुम्हें डीमन का खौफ दिखाने वाली हूँ। बट तभी हमें पता चलता है कि कनन ने भी सिल्योर यूनिफॉर्म पहन लिया है यूजिन को दिखाने के लिए, लेकिन उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। और तभी वहां पर यूजिन आकर बोलता है सेंपाई मैं अंदर आ रहा हूँ, और उसे देखकर कनन काफी ज्यादा घबरा जाती है। और कनन का ना यूनिफॉर्म देखकर यूजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कनन चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें पहले दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। और तभी यूजिन कनन के पास आते हुए बोलता है कि आपने सिल्वर यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है। पर तभी बाहर से जिन की आवाज आने लगती है और वो यूजिन को ढूंढ रही होती है। ये देखकर कनन अपने मन में बोलती है कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो समझेगी कि मैं उसकी कॉपी कर रही हूँ। और ये बोलकर ना वो यूजिन को लेकर वहां से कहीं चली जाती है। और तभी जिन रूम में झांकते हुए देखती है पर अंदर कोई भी नहीं होता, और हम देखते हैं कि उसके साथ में ना मासीरो भी होती है। तभी जिन स्मेल करते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ पर जिन की स्मेल आ रही है। बट तभी हम देखते हैं कि वे दोनों ना लॉकर रूम में छिपे हुए होते हैं। यूजिन वहाँ पर नोटिस करता है कि वो ना कनन के काफी ज्यादा करीब है और इससे वो काफी ज्यादा कांप रहा होता है। कनन उससे बोलती है कि तुम इतना भी एक्साइटेड मत हो, नहीं तो वो हमें पकड़ लेंगे। यूजिन उससे बोलता है सेंपाई आपने एक क्यूट यूनिफॉर्म पहना हुआ है जिससे मैं खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा। ये सुनकर कनन शर्मा जाती है और उससे बोलती है क्या तुम्हें ये क्यूट लग रहा है। पर तभी बाहर से जिन बोलती है कि मुझे यहाँ से स्मेल काफी ज्यादा तेज आ रही है। और ये सुनकर ना वे दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और हम देखते हैं कि जिन ना लॉकर रूम को खोलने के लिए जा रही होती है। बट तभी मासीरो बोलती है कि मुझे जमीन पे यमी स्टिक का पॉकेट गिरा हुआ मिला, मुझे इसे अब फेंक देना चाहिए। बट भाई जिन ना इतनी बड़ी भूखड़ है कि वो गेट को ही खोलना भूल जाती है और उसे बोलती है कि इसे मत फेंको, मैं इसे खाऊंगी। और यूजिन कनन से बोलता है कि जब आपको छिपना ही था तो आपने सिल्वर यूनिफॉर्म क्यों पहना। कनन उससे बोलती है कि बात यह है कि अगर मुझे दूसरों ने देख लिया होता तो मुझे काफी ज्यादा शर्म आती, इसलिए मैं तुम्हें ये यूनिफॉर्म अकेले में दिखाना चाहती थी क्योंकि तुम्हें ये यूनिफॉर्म काफी ज्यादा पसंद है। यूजिन उससे बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे ये यूनिफॉर्म काफी ज्यादा पसंद है। और ये बोलती ही ना यूजिन वहां पर कनन को किस करने वाला था, पर तभी अचानक से उसका फोन रिंग करने लग जाता है, जिससे वे दोनों ना धड़ाम से बाहर आकर गिर जाते हैं। और उनकी पोजीशन देखकर ना जिन उनसे बोलती है क्या तुम दोनों बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। और वही वहां पर पता ना कब के एमी और टीचर भी छिपी हुई होती है और वो कहने लगती है क्या ये सच है कि तुम दोनों बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। यूजिन वहां पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे कब से हो। वेल तभी सीन कट होता है और हमें कनन को उसके घर में दिखाया जाता है और वो यही सोच रही होती है कि कल स्कूल में काफी वियर्ड सी चीजें हुई थी। बट तभी उसके पास एमी आकर बोलती है कि स्कूल जाने में देर हो जाएगी, तुम्हें अब उठ जाना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कनन ना अच्छे से तैयार वैर होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। बट तभी उसके पास यूजिन आ जाता है और उससे बोलता है तो चलो साथ में स्कूल चलते हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों ना मेट्रो से स्कूल जा रहे होते हैं। यूजिन कनन से बोलता है कि आज तो मेट्रो में काफी ज्यादा भीड़ है। बट हम देखते हैं कि कनन ना उसके बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देती और उसके मन में ना काफी सारे बातें भी चल रही होती है। बट तभी अचानक से यूजिन को धक्का लगता है, जिससे वो कनन के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और दोनों ना एक दूसरे के फेस को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। बट यूजिन ना इसके लिए कनन से सॉरी बोलता है और कनन अपने मन में कह रही होती है कि आखिर किस बात को लेकर मैं हिचकिचा रही हूँ, जबकि यूजिन से मेरा लव कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका है। पर तभी यूजिन ना कनन के फेस को देखते हुए नोटिस करता है कि वो आज काफी ज्यादा उदास लग रही है, जिससे यूजिन उससे बोलता है कि क्या हमें स्कूल से पहले कहीं और चलना चाहिए। और ये सुनकर ना कनन हैरान होते हुए अपने मन में बोलती है कि आखिर वो कहाँ जाने की बात कर रहा है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ना समुद्र के किनारे आ जाते हैं और कनन ना वहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रही होती है और वो बोलती है कि मैंने अपने लाइफ में पहली बार समुद्र देखा है। कनन उससे बोलती है कि अचानक से तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, आखिर अब तुम्हारे मन में क्या प्लानिंग चल रही है। यूजिन उससे बोलता है कि ये कोई प्लानिंग वगैरह नहीं है, मैं बस आपके साथ एक खास दिन बिताना चाहता था। और वह ये सुनकर ना कनन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपनी मगन में डूब जाती है और वो बोलती है क्या वो बीच पर मेरे साथ कुछ करने वाला है। और वो सोचती है कि कल हम किस नहीं कर पाए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर करने वाला है। तभी यूजिन सेंपाई से बोलता है सेंपाई आपको मेरे सामने आकर बैठ जाना चाहिए। ये सुनकर कनन हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है आखिर वो अपने सामने मुझे बैठने को क्यों बोल रहा है। आगे वो उससे बोलती है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। यूजिन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ही कुछ करना होगा। पर तभी यूजिन ना कनन को उठा लेता है और अपने गोदी में लेकर जमीन पर बैठ जाता है। ये देखकर कनन काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो बोलने लगती है आखिर ये मुझे प्रिंसेस की तरह क्यों उठाया हुआ है। और तभी वहाँ पर यूजिन बोलता है तो चलो अब शुरू करते
करते हैं। कनन अपने मन में बोलती है कि मैं अभी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आगे यूजिन उससे बोलता है सेंपाई चलो अब अपना सर उठाओ, हमें सेल्फी भी लेनी है। और इसके बाद ना वो मोबाइल निकालकर फोटो क्लिक करने लग जाता है। यूजिन उससे बोलता है कि स्कूल को स्किप कर बीच डेट पर आना यही तो यादगार चीज है। और आगे वो ना फोटो में देखते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारा ऑक्टोपस जैसा चेहरा काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। और कनन अपने मन में गुस्से से बोलती है कि अब मुझे पता चला कि वो ऐसी हरकतें फोटो लेने के लिए कर रहा था, लेकिन इसको लेकर मैं काफी ज्यादा सीरियस हो गई, जिससे मेरा दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। और वो ना उससे बोलने लगती है कि तुमने एक डीमन के दिल के साथ खिलवाड़ किया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। पर तभी पीछे से ना काफी तेजी से नाव आती है और पानी के लहर से ना कनन यूजिन के ऊपर ही गिर जाती है। तभी वहां पर ना दोनों ही साथ में उठते हैं और उठते ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में एमी कह रही होती है कि मुझे कनन लेडी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। और नीचे में लोग ना एमी को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये पोल पे चढ़ के किसे ढूंढ रही है। बट तभी एमी की नजर ना जिन के ऊपर जाती है और वो भी यूजिन को ही ढूंढ रही होती है। और जिन ना यूजिन को स्मेल करते हुए बोलती है कि मुझे उसकी खुशबू इस डायरेक्शन से आ रही है। और वो ना उस डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू कर देती है। पर तभी उसके सामने ना यमी स्टिक की स्मेल आने लगती है। और जैसे ही जिन एमी स्टिक को पकड़ती है तभी एमी उसे हवा में खींच लेती है। एमी उससे बोलती है कि मुझे उनके पास ले जाने में मदद करो। जिन उससे बोलती है कि मैं किसी डीमन की मदद नहीं कर सकती। एमी उससे बोलती है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिन उससे बोलती है कि तुम मुझे लालच दो या फिर कुछ और, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में बिल्कुल भी नहीं फंसूंगी। एमी उससे बोलती है जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे खा जाती हूँ। और अब एमी ना यमी स्टिक को खाने वाली होती है, पर तभी वो देखती है कि जिन के मुंह से ना पानी आ रहा है। और एमी ना उसे खाने के लिए दे देती है और जिन ना काफी प्यार से उसे खा रही होती है। और जिन ना अपने गॉड से माफी मांग रही होती है कि वो एक डीमन के लालच में आ गई, इसके लिए मुझे माफ कर दो। वेल अब अगले सीन में हमें कपड़े का दुकान दिखाया जाता है, जहाँ पर कनन ना चेंजिंग रूम में आकर अपने बालों को सुखा रही होती है। और कनन के ना कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए यूजिन ना उसके लिए कुछ कपड़े खरीद कर ले आता है। कनन उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें परेशानी में खड़ी कर दी, इसके लिए मुझे माफ कर दो। यूजिन उससे बोलता है नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, और अब तुम्हें कपड़े बदल लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद वो कपड़े बदलना शुरू कर देती है। बट तभी वो उससे बोलती है कि अब मैं कपड़े बदलना शुरू करती हूँ तो तुम मेरी तरफ बिल्कुल भी मत देखना। यूजिन स्माइल करते हुए बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। कनन उसकी आंखों में पट्टी बांधते हुए बोलती है हाँ मुझे पूरा यकीन है कि तुम बिल्कुल भी नहीं देखोगे। और वो ना अब कपड़े बदलना शुरू कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में जिन कह रही होती है कि मुझे यूजिन की खुशबू इसके अंदर से आ रही है। एमी बोलती है मुझे लगता है कि वे दोनों ना एक प्राइवेट रूम में बैठकर दोनों साथ में टाइम बिता रहे हैं। जिन बोलती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कनन ना अभी भी अपने कपड़े को खोलने में ही लगी हुई होती है। बट तभी वो ना रुक जाती है और अपने मन में बोलती है कि मैंने उसकी आंखों को ढक दिया है, लेकिन क्या मुझे उसके बगल में कपड़े चेंज करने चाहिए। और जब ये चीज उसे रियलाइज होता है तो उसे काफी ज्यादा शर्म आने लग जाती है। बट वो ना अपने को कंफर्म करते हुए बोलती है कि मैंने उसकी आंखों को अच्छे से ढक दिया है, और वैसे भी यहाँ पर कोई आने वाला भी नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और इधर यूजिन अपने मन में कह रहा होता है जस्ट पीछे मेरे सेंपाई अपने कपड़े बदल रही हैं, और मैं अपने कान से सुनकर इमेजिन कर पा रहा हूँ कि वो अब अपने कपड़े उतारना शुरू कर दी है। तभी यूजिन को ना अचानक से चुल मच जाती है कि मुझे उसे देखना है कि वो अभी कैसी दिख रही है। और तभी पीछे से कनन की आवाज आती है कि तुम पीछे मुड़ सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो इसके बाद यूजिन ना धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और अपने आंखों पे से पट्टी को हटाता है। कनन उससे पूछती है कि ये किस टाइप की आउटफिट है, और अब मैं तुम्हें इसके बदले मारने वाली हूँ, तो मुझे पहले ये बताओ तुमने ये आउटफिट क्यों चुना। यूजिन चिल्लाते हुए बोलता है सेंपाई क्योंकि ये तुम्हें काफी ज्यादा सूट कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्ना अपने ग्लास में क्रीम को डालते हुए बोलती है ये कोई खाने वाला चीज तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई डीमन का ट्रैप हो। एमी बोलती है क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता, इस पे तो पहले ही लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि पीछे में ना वे दोनों धीरे से निकल जाते हैं। तो अगले सीन में ना एमी रूम में आते हुए बोलती है तो मैंने तुम दोनों को पकड़ ही लिया। बट एमी नोटिस करती है कि उन दोनों के आने से पहले वो दोनों वहां से चले गए। और तभी एमी बोलती है कि मिस लेडी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपका पीछा ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों ना रास्ते में जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से कनन रुक जाती है। यूजिन वहां पर नोटिस करता है कि कनन ना बड़े वाले झूले को कब से घूर रही है। और तभी यूजिन उससे बोलता है कि कब से तुम उस झूले को घूरे जा रही हो, क्या तुम राइड करना चाहोगी। कनन उससे बोलती है कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मैं हर झूले में बैठा करूँ। बट वो बोलने लगती है कि अगर तुम्हें इसमें बैठना है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों ना झूले में आ गए होते हैं और कनन कह रही होती है कि यहाँ से भी सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आगे कनन उससे पूछती है कि तुम मुझे बाहर घुमाने के लिए आखिर तुमने क्लास को स्किप क्यों की, क्योंकि अगर तुम्हें फोटो ही चाहिए थी तो तुम क्लास के स्किप किए बिना ही तुम्हें फोटो मिल जाती। यूजिन उससे बोलता है कि बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। कनन उससे पूछती है कि आखिर इसका क्या मतलब हुआ। बट यूजिन को ना उसके बारे में बताने में काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। और कनन भी ना शर्माते हुए बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कल वाले बात को आगे बढ़ाना चाहता है। बट तभी यूजिन उससे बोलता है कि मैं अपनी जवानी को तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। और ये सुनकर ना कनन हैरान होते हुए बोलती है तो मैं तो कब से कुछ और ही सोच रही थी। ये सुनकर यूजिन बोलता है तो तुम भी यही सोच रही थी, मुझे लगता है कि हम दोनों का सोच एक ही जैसा है। आगे यूजिन उससे बोलता है कि अपने क्लास को स्किप करके जिसे तुम पसंद करती हो उसके साथ बीच डेट पर
जाना ये सबका सपना होता है। कनन उससे बोलती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल लोग ऐसा कोई करता है। आगे यूजिन उसे बताता है कि तुम मुझे ट्रेन में काफी ज्यादा उदास लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक सरप्राइज दे दूं। ये सुनकर कनन ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और विंडो के पास आते हुए बोलती है ये इतना भी बुरा नहीं था, मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और आगे वो उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ अलग अलग जगहों पर जाना काफी ज्यादा पसंद है। और यूजिन ना हैरान होते हुए बोलता है तो इसका मतलब तुम्हें ये पसंद आया। और तभी वो अचानक से ना बंदरों की तरह कूदते हुए बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आया। और उसके कूदने की वजह से ना झूला काफी ज्यादा हिल रहा होता है। कनन उससे बोलती है कि अब ये ज्यादा हो रहा है, तुम्हें चुपचाप से बैठ जाना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं कि कनन ना झटके खाकर अचानक से गिर जाती है। बट हम देखते हैं कि कनन ना यूजिन के ऊपर ही गिरकर बैठ गई होती है और उसे देखकर कनन काफी ज्यादा शर्मा जाती है। बट तभी हम देखते हैं कि पीछे झूले में ना वे दोनों उनके पीछा करते हुए आ गए होते हैं। और एमी ना कनन से कह रही होती है कि अब तुम्हें उसके ऊपर झपट्टा मार देना चाहिए। तभी कनन बोलती है कि वो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हैं। बट हम देखते हैं कि कनन के मन में ना कुछ चल रहा होता है। बट तभी अचानक से वो यूजिन के बगल में आकर बैठ जाती है और उसके कंधे पे अपना सर रखते हुए बोलती है कि जब तक हम नीचे नहीं उतर जाते मुझे ऐसे ही रहने दो। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।